हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं। आपको इस चैनल में डेली 2 क्लासेस मिलती हैं, जिसमें कि मॉर्निंग के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं बिहार स्टेट, बीपीएससी और झारखंड सहायकाचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। और रात के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड लेडी सुपरवाइजर और झारखंड सीडीपीओ के सिलेबस को। तो देखिए, अभी जो बिहार में स्टेट का एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसका जो एग्ज़ाम का लेवल है, अगर आप लोग यूट्यूब पे एग्ज़ाम का रिव्यू देख रहे होंगे तो आप लोग को पता चल गया होगा कि जो एग्ज़ाम का लेवल है वो पीजीटी लेवल का आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, टीजीटी लेवल का पूछा जा रहा है। 9-10 के लिए तो टीजीटी लेवल का रहेगा, और जो 11-12 के स्टूडेंट्स हैं, जैसे सोशियोलॉजी तो आपका 11-12 के लिए आ जाएगा, तो उसका जो आपका लेवल रहेगा वो पीजीटी लेवल का रहेगा। और आपको ये सारे क्वेश्चन जो करवाए जा रहे हैं वो पीजीटी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के हो, वो पीजीटी में आपके पूछे गए। तो वैसा ही मैं कॉन्सेप्ट लेकर आप लोग के पास आई हूँ। और ये जो क्लास है रिवीजन क्लास है, इसलिए लास्ट तक देखिए। टॉपिक वाइज करवाया जा रहा है, इससे आप लोगों को बेनिफिट ये हो रहा है कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको हेल्पफुल रहा है। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ मैं बताना चाहती हूँ कि वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, नोट्स को परचेस करना चाहते हैं, क्योंकि सारे नोट्स जो है वो मेरे हैंड रिटन नोट्स है, मैंने खुद उनको लिखा है और पीडीएफ फॉर्मेट में आपको व्हाट्सएप में वो प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि बुकिश लैंग्वेज का जैसे कम से कम यूज़ हो सके, जो टू द पॉइंट क्वेश्चन हो उसको ही हम लोग यूज़ करें, ताकि आपको ज़्यादा डिटेल्स में, ज़्यादा डिस्कस में, क्योंकि सोशियोलॉजी देखिए एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आपको बहुत सारे सिद्धांत का ये सभी पढ़ना होगा। और एक बात, आज के रात के क्लास में मैं आप लोगों को जो सिद्धांत कार्ड हैं उनसे रिलेटेड क्लास लेकर आऊँगी वन लाइनर फॉर्म में। कम से कम आप लोगों को 250 क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेंगे कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया है। इस प्रकार से जैसे कि आपका प्रकृतिवाद का सिद्धांत, तो प्रकृतिवाद का सिद्धांत किसने दिया, मानववाद का सिद्धांत किसने दिया, तो इस प्रकार से आपको देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। तो रात के क्लास को भी आप लोग जरूर देखिएगा और इस क्लास को भी लास्ट तक जरूर देखिए। आज का हमारा टॉपिक है संस्कृति एवं व्यक्तित्व। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हैं। संस्कृति है एक, संस्कृति क्या है? क्या ये अंतर्निष्ठ आचरण है, मनुष्य की व्यक्तिगत कुल परंपरा है, या इनमें से कोई नहीं? तो संस्कृत क्या है? ये अर्जित व्यवहार है। हमेशा याद रखिएगा, संस्कृति को हम लोग क्या करते हैं? अर्जित करते हैं। एक्वायर्ड बिहेवियर है। क्यों अर्जित करते हैं? कि ये समाज में जो हम लोग रहते हैं और ये लोगों का एक समूह रहता है, और इस प्रकार से हम लोग अपना संस्कृति का निर्वहन करते हैं ताकि हम समाज के साथ समाजीकरण बनाए रखें। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है कि आपको कथन और कारण दिए गए। कथन बोला जा रहा है कि संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का संपूर्ण योग है, वह प्राणिशास्त्रीय विरासत का फल नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका पीजीटी 2005 में पूछा गया है, और हाँ ये पूछा ही गया है आपका यूपी पीजीटी 2005 में। तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा कि संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का संपूर्ण योग है, और ये जैविक प्राणिशास्त्रीय प्रक्रिया नहीं है। तो ये दोनों ही सही है। और जो आपका इसमें पूरा आड़ सही व्याख्या नहीं है, ये प्राण से विरासत का फल नहीं है। तो इसका ऑप्शन आई थिंक ए होना चाहिए कि संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का संपूर्ण योग है, ये जैविक प्राणशास्त्रीय प्रक्रिया नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। इसका जो आंसर बी दिया है ये गलत है, ये ऑप्शन आपका ए राइट होगा। बोला जा रहा है कि यह मुख्य रूप से सामाजिक एवं मानव वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत लोगों को विभिन्न प्रकार की जानकारी मिलती है। बीड स्टेट महोदय ने कहा है कि संस्कृति एक सामाजिक विरासत है और इसका विकास एवं संरक्षण समस्त समाजों के द्वारा किया जाता है। तो हाँ ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति संकुल का उदाहरण है? संस्कृति संकुल का उदाहरण क्या है? तो भाषा है। जिस प्रकार से कई सेल्स से बनकर कोई अंग का निर्माण होता है मनुष्य के शरीर का, उसी प्रकार से परिवारों से एक समुदाय बनता है। बहुत सारे परिवार मिलकर क्या करते हैं? एक समुदाय का निर्माण करते हैं। कई परमाणुओं से जिस प्रकार से अणु बनता है, उसी प्रकार से कई सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर एक सांस्कृतिक संकुल बनता है, यानी कल्चरल कॉम्प्लेक्स बनता है। किंतु ये सांस्कृतिक तत्व अव्यवस्थित रूप से संबंध न होकर अर्थपूर्ण ढंग से एक दूसरे के साथ बंधे हुए रहते हैं।
एस.सी. दुबे ने परिभाषा देते हुए बताया है कि सांस्कृतिक संकुल, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, कि समान धर्मों अथवा पूरक सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर बनते हैं। सदरलैंड और वुडवर्ड ने अपने शब्दों में लिखा है कि संस्कृति संकुल सांस्कृतिक तत्वों का वह समग्र रूप है जो कि इनके अर्थपूर्ण ढंग से परस्पर संबंधित होने से बनता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हॉकी का खेल है, तो ये एक सांस्कृतिक संकुल है क्योंकि इसमें गेंद, स्टिक, गोल करने के खंभे, रेफरी की सीटी, खिलाड़ियों का पोशाक, खेल के विभिन्न नियम, फील्ड, ये सभी चीज़ों बन के ही तो बनता है ना। तो उसी प्रकार से जो सांस्कृतिक संकुल है, इसमें भी आपको विभिन्न प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे यौन संगठन, भाषा, विवाह आदि, ये सभी चीज़ें आप लोगों को सांस्कृतिक संकुल के रूप में देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति का तत्व नहीं है। संस्कृति का तत्व नहीं की बात की जा रही है। तो मेटा स्पेंसर ने संस्कृति के तत्वों को इस प्रकार से प्रस्तुत किया था। संस्कृति के तत्व वे क्या बताए थे कि सिंबल, जिसमें आपका चिन्ह, सिग्नल, मौखिक या लिखित भाषा शामिल होंगे। मूल्य यानी आपके जो वैल्यूज़ होंगे। मानदंड या प्रतिमान यानी आपके सोशल नॉर्म्स जो होंगे। लोक साहित्य यानी आपका फोकलोर। कानून मतलब लॉ, तथा विचारधारा यानी आपकी जो आइडियोलॉजी है। यह स्तरीकरण संस्कृति का तत्व बल्कि समाज में मौजूद जो असमानताओं का ये सभी चीज़ क्या है, एक पहलू है। हर ये सब चीज़ों के माध्यम से समाज के अंतर्गत जो अलग अलग विभिन्न धर्म जाति के लोग रहते हैं, समुदाय के लोग रहते हैं, इनको वर्गीकृत, इनको मतलब बोल सकते हैं कि एक उनकी अपनी विशेषता है कि बताया जा सकता है कि हाँ ये इस समाज के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृति का मुख्य वाहक क्या होता है। तो संस्कृति का मुख्य वाहक होता है प्रतीक। क्या होता है? प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से संस्कृति के गलत लक्षण को बताइए। संस्कृति का गलत लक्षण बोला है। तो संस्कृति मानव निर्मित है। संस्कृति संचार होने के गुण रखती है। संस्कृति में संचेता का गुण होता है। संस्कृति व्यक्तिगत है। ये बात जो है ये गलत है। संस्कृति की विशेषता है संस्कृति सीखी जाती है। ठीक है, संस्कृति हस्तांतरित होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित होती है। संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होते हैं। संस्कृति एक आदर्श के रूप में होती है। संस्कृति प्रसन्नतादायक है। संस्कृति में अनुकूलन की क्षमता होती है। संस्कृति समन्वयकारी होती है। साथ ही साथ संस्कृति अधिवैयक्तिक एवं अधिसावयवी होती है। संस्कृति मानव निर्मित है। प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है और संस्कृति आवश्यकता पूर्ति का साधन भी है। अतः हम कह सकते हैं कि संस्कृति जो है ये सिर्फ एक पर्सनल चीज बोलकर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति की विशेषता है। ठीक है, संस्कृति की विशेषता क्या है। तो संस्कृति क्या है, ये समाज के द्वारा निर्मित की जाती है, ये इसकी विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि कौन कथन संस्कृति के गुण के लिए गलत है। तो कौन सा कथन गलत है। प्रत्येक समाज की संस्कृति समान होती है, ये जो कथन है ये गलत है। देखिए, आपको संस्कृति एवं व्यक्तित्व से कम आप बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आपके एग्जाम के लिए आपको पीजीटी लेवल का पढ़ना पड़ेगा, तो उतना डिटेल्स में भी जाकर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दूसरी संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में हो तब उसको क्या कहते हैं। तब उसको हम लोग कहते हैं पर संस्कृति ग्रहण। क्या कहते हैं? पर संस्कृति ग्रहण। इसके लिए मदन एवं मजूमदार के अनुसार जब एक संस्कृति के प्रभाव से दूसरी संस्कृति की संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन प्रक्रिया के दौर में होती है तब इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पर संस्कृति ग्रहण कहा जाता है। ये प्रसार साधारणतः उच्च संस्कृति से निम्न संस्कृति या विकसित से अविकसित संस्कृति की ओर होता है। संस्कृति ग्रहण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो मनुष्य है वो समूह की संस्कृति के अनुसार अपने आप को ढालता है, अपने परिस्थिति एवं भूमिकाओं से संबंधित कार्यों को करना सीखता है। प्रति संस्कृति ग्रहण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अधिशासित संस्कृति सर्वप्रथम पूर्णतः भिन्न भिन्न हो जाती है, बाद में इसमें अपनी खोई हुई व्यक्तिगतता की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उभार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कुछ पश्चिम यूरोपीय देशों में अप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना निम्नलिखित में से किसका अच्छा उदाहरण है। क्या बोल रहा है कि कुछ यूरोपीय देश में जो अप्रवासी है उनकी भी संस्कृति को अधिकार दिया जा रहा है, उनके भी संस्कृति को मान्यता दी जा रही है, तो ये कैसा है, इसको हम लोग बोलेंगे एजिमिलेशन यानी आत्मसातकरण बोलेंगे। और
आत्मसातकरण इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकन प्रजातीय संबंध अनुसंधान के संदर्भ में हुआ था। चूँकि अमेरिका में विभिन्न संस्कृति के जो लोग हैं आपस में बस गए हैं, तो वहाँ के जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने ये जानने का प्रयास किया कि विभिन्न जो निर्यातित समूह के लोग हैं किस प्रकार से अपनी अमेरिकी समाज में संस्कृति को स्वीकार कर रहे हैं। इसके अध्ययन के लिए जो रॉबर्ट पार्क जी थे, उन्होंने आत्मसातकरण की प्रक्रिया के 4 चरणों के माध्यम से उन्होंने बताया, जिसे उन्होंने प्रजातीय संबंधों का चक्र कहा है। किनके है? रॉबर्ट पार्क का है प्रजातीय संबंधों का चक्र। इसमें वे संपर्क, प्रतियोगिता, समायोजन एवं आत्मसातकरण की बात करते हैं। प्रजातीय संबंधों का चक्र किसका हो जाएगा? रॉबर्ट पार्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधोलिखित में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे आपको मतलब फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का दिया हुआ है, तो हम आंसर के साथ ही इसको पढ़ते हैं। तो सात्मीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति और समूह दूसरे व्यक्ति या समूह की संस्कृति, अभिवृत्ति, मूल्यों और सोचने तथा व्यवहार करने के ढंग को आत्मसात कर लेते हैं जिसमें वे रहने आते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है? सात्मीकरण कहा जाता है। आत्मसातकरण या सात्मीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत 2 व्यक्ति या 2 समूह के बीच व्यवहार का परिवर्तन का बोध होता है। और यह एक ऐसी प्रक्रिया, दोनों ही का नेम सेम ही है, मतलब एक ही चीज़ के बारे में बोली जा रही है। और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत 2 विभिन्न सांस्कृतिक विरासत के लोग अपने जीवन के मूल्यों, प्रतिमानों, आदर्शों अपने जीवन में अपनाकर अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सात्मीकरण का अर्थ क्या है? सात्मीकरण का देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए कि सात्मीकरण क्या बोला जा रहा है। तो सात्मीकरण होता है कि जब 2 समुदाय के मध्य उनके जो सांस्कृतिक गुण हैं उसका आदान प्रदान, मतलब आप मेरा भी संस्कृति को ग्रहण किए, हम आपका भी संस्कृति को ग्रहण किए, तो उसको क्या बोला जाएगा? आत्मसातकरण या फिर सात्मीकरण बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अनुकूलन का अंतिम चरण सात्मीकरण है। ये कथन किसका है? तो ये एस पैटरसन जी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृति और सभ्यता में अंतर है। तो क्या अंतर है? तो संस्कृति अभौतिक है और सभ्यता भौतिक होती है। समाजशास्त्र के क्षेत्र में सभ्यता और संस्कृति के बीच अंतर स्पष्ट करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति थे अल्फ्रेड वेबर। बाद में स्वतंत्र रूप से मैकाइवर तथा पेज ने भी इन दोनों के बीच अंतर को विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास भी किया। सभ्यता जो है ये प्रगतिशील है और यह एक दिशा से उस समय तक निरंतर प्रगति करती है जब तक कि उसके मार्ग में कोई बाधा ना आ जाए। सभ्यता की प्रत्येक उपलब्धि का पूरा लाभ उठाने में, उसमें सुधार करने का जो कार्य है तब तक जारी रहता है जब तक कि उससे श्रेष्ठ कोई अन्य आविष्कार ना हो जाए। तो संस्कृति के साथ प्रगति की बात नहीं जोड़ी जा सकती है। यह कहना बहुत कठिन है कि कोई भी संस्कृति उन्नति के रास्ते पर है, ठीक है, या फिर अवनति के। संस्कृति सरल या जटिल हो सकती है, लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि संस्कृति विकसित हो रही है या फिर अविकसित है, ऐसा नहीं बोल सकते। हम लोग सभ्यता को बोल सकते हैं लेकिन संस्कृति को नहीं बोल सकते हैं। मान लीजिए कि जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया, घड़ी, कलम, वस्त्र, ये सब क्या है? ये सब चीज़ क्या है? ये आसानी से एक हाथ से दूसरे हाथों में जा सकती है, लेकिन सभ्यता भौतिक होती है। संस्कृति उतनी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। हम विभिन्न किस्म के जो कलाएं, कानून, ज्ञान और विज्ञान की प्रविधियों के बारे में आसानी से सीख सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं संस्कृति क्या है? अभौतिक है। तो संस्कृति क्या है? अभौतिक है। ये चीज़ को याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृति का विकास मानव कर पाया पर पशु क्यों नहीं कर पाया? ठीक है, संस्कृति मनुष्य के अंतर्गत तो विकसित होगी लेकिन पशु के अंतर्गत नहीं। तो ये सब चीज़ तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसको आप लोग ऐसे भी लगा सकते हैं कि मनुष्य के अंतर्गत बोलने की क्षमता होती है, वो सीधा खड़ा हो सकता है, वो अपने उंगलियों तथा जो कलाइयाँ है उसका कार्य क्षमता होती है। पशु में भी है लेकिन वो इन सब चीज़ों का सही उपयोग नहीं कर पाता है, इसलिए उसके अंतर्गत संस्कृति का विकास नहीं हो पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृति मानव पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। तो ये किसना या फिर हिस्सा है? तो ये कथन है हर्ट्ज़कोविट्ज़ का। ठीक है, हर्ट्ज़कोविट्ज़ का। मेलिनोवस्की और रेडक्लिफ ब्राउन संस्कृति के प्रकार्यात्मक पक्ष पे जोर देते हैं। अगर पूछा जाए संस्कृति के प्रकार्यात्मक पक्ष पे कौन जोर देता है, तो मेलिनोवस्की और रेडक्लिफ ब्राउन। वे संस्कृति के जीवन व्यतीत करने की एक संपूर्ण विधि मानते हैं जो कि व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और उसे प्रकृति के बंधनों से मुक्त करती है। लिंटन महोदय ने संस्कृति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि संस्कृति ज्ञान,
धारणाएं एवं व्यवहारों के प्रतिमानों का कुल योग है। लिंटन ने संस्कृति की क्या परिभाषा दी है कि संस्कृति ज्ञान, धारणाएं और प्राकृतिक व्यवहार के प्रतिमानों का कुल योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, आपका हर्षोविर्स हो जाएगा, वही रिपीटेड क्वेश्चन बोला गया है। तो पर्यावरण के मनुष्य के इतिहास को हर्षोविर्स क्या कहते हैं? क्वेश्चन से में सिर्फ घुमाया गया है तो उसको संस्कृति कहा जाता है। रूथ बेनेडिक्ट का नाम किस अवधारणा के साथ जुड़ा हुआ है? तो रूथ बेनेडिक्ट जो है वो सांस्कृतिक प्रतिमान से जुड़े हुए हैं। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान है तथा मेलिनोवस्की ने संस्कृति सिद्धांत से प्रेरित होकर, उनका जो संस्कृति सिद्धांत से उससे प्रेरित होकर रूथ बेनेडिक्ट ने संस्कृति के अंतरंग संरचना के विश्लेषण के लिए सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा का प्रयोग किया। बेनेडिक्ट के अनुसार संस्कृति का एकीकृत स्वरूप एक स्थायी अथवा अर्धस्थायी जीवन शैली को प्रकट करता है जिसकी रचना संस्कृति की अंतर्वस्तु अर्थात संस्कृति के लक्षणों एवं संकुलों के संयोजन से होती है। बेनेडिक्ट ने संस्कृति के लक्षणों एवं संकुलों के द्वारा निर्मित इस विशिष्ट जीवन शैली या जीवन पद्धति को ही क्या कहा है? संस्कृति प्रतिमान की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विचारक का संबंध सांस्कृतिक वृद्धि के नव उद्विकासीय सिद्धांत से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेवर्ट और वाइट। संस्कृति संवर्धन का जो सिद्धांत है उसका उद्विकासीय सिद्धांतों की कमी को दूर करने के लिए नव उद्विकासवादियों ने उद्विकास का संशोधित रूप को प्रस्तुत किया। इसमें लेस्ली वाइट ने एवं स्टेवर्ट ने का नाम जो है वो विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि नव उद्विकासवादी का मत है कि उद्विकास एक सीधी रेखा में न होकर अनुवृत्त वक्र रेखा में के रूप में होता है। इसके अनुसार कोई भी सामाजिक संस्था एक विशिष्ट रूप से प्रारंभ होती है और धीरे धीरे वो विपरीत दिशा की ओर विकसित होती है, आगे चल के पुनः अपने मूल रूप की ओर मुड़ जाती है। किंतु एक नए और उच्च रूप में जूलियन एच स्टेवर्ट ने उद्विकास के एक मार्गीय सिद्धांत के स्थान पर बहुमार्गीय सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृति का इथोस और इडोस का पक्ष किसने दिया था? तो किसने दिया था? क्रोवर ने दिया था। इथोस और इडोस, अब समझ लेते हैं इथोस और इडोस आखिर होता क्या है। तो क्रोवर एवं बेटसन ने आदिम समाजों के अपने अध्ययन के दौरान इसके दो पक्ष बताए थे। इथोस जो होता है वह संस्कृति का बाह्य रूपांकन होता है जिसके द्वारा संपत्ति की रचना प्रकट होती है, और बेटसन ने आदिम समाजों संबंधी अपनी पुस्तक नॉवेल में संस्कृति के क्रियाशील संज्ञानात्मक पक्ष को इडोस का है। तो इथोस और इडोस किसका? क्रोवर एवं बेटसन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृति संकुल विभिन्न कालों में विकसित होकर अन्य भागों में प्रसारित होती है। इस प्रसारवाद के समर्थक कौन थे? तो ग्रेबनर और एंकरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी समाज के किसी सामान्य सदस्य से अपेक्षित विश्वास और व्यवहार के स्वरूप क्या कहलाते हैं? तो उसको संस्कृति गुण कहा जाता है। संस्कृति की छोटी सी छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो संस्कृति तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब संस्कृति के लक्षण या समग्रता एक समाज से दूसरे समाज में फैलते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? इसको हम प्रसारण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृति परिवर्तन से तात्पर्य है। तो संस्कृति परिवर्तन का मतलब हुआ जीवन शैली में परिवर्तन, आविष्कार एवं खोज, उत्पादन विधियों में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नांकित कथनों में से सभ्यता के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें आध्यात्मिक शक्ति निहित होती है, यह कथन जो है ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है? तो वर्ग जो है ये इसमें शामिल नहीं होता है। यहाँ पे आपको गलत कथन चुनने के लिए बोला जा रहा है। तो संस्कृति जो है ये सामाजिक नियंत्रण में बाधा डालती है, ये गलत कथन हो जाएगा। यहाँ पे कथन दिया गया इंपॉर्टेंट है कि संस्कृति सीखे हुए व्यवहारों का समुच्चय तथा व्यवहारों के परिणाम है जिसकी निर्णायक इकाइयाँ एक समाज विशेष के सदस्यों के द्वारा बांटी तथा हस्तांतरित की जाती है। तो यह कथन किसका है? तो ये रॉल्फ निंटन जी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि पूछा जा रहा है कि किसके अनुसार संस्कृति मानव प्रजाति की स्मृति है? मानव प्रजाति की स्मृति रॉबर्ट बिडस्टेड बोल रहे हैं। वे बोलते हैं कि संस्कृति वो संपूर्ण जटिलता है जिसमें
वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं। संस्कृति मानव प्रजाति की स्मृति है। ये किसका है कथन हो जाएगा? तो बीर स्ट्रीट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृति इसलिए वह कुंजी है जो मानव समाजों एवं मानव प्रणालियों के विश्लेषण के द्वारा खोलती है। तो ये भी रॉबर्ट बीर स्ट्रीट का है। इन्होंने अपने पुस्तक द सोशल ऑर्डर में बताया है कि संस्कृति इसलिए वो कुंजी है जो मानव समाजों एवं मानव प्राणियों के विश्लेषण के द्वार खोलती है। द्वार खोलना आपका बीर स्ट्रीट का हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया स्मृति का, मेमोरी का बात भी बीर स्ट्रीट ही करते हैं। कौन सा कथन सही है? तो सही हो जाएगा संस्कृति की जड़ें संस्कृति में होती, व्यक्ति की जड़ें संस्कृति में होती। ये जो कथन है ये सही हो जाएगा। रॉल्फ लिंटन की पुस्तक का नाम है द स्टडी ऑफ मैन। ये चीज़ को भी याद रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संस्कृति मनुष्य के मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं का संगठित व्यवस्था, यानी आवश्यकताओं की पूर्ति का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो मेलिनोवस्की जी के द्वारा दिया गया है। इसके द्वारा मेलिनोवस्की जी के द्वारा आवश्यकताओं का सिद्धांत दिया गया है। रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व एक मानसिक घटना है। यह न तो आंगिक है और ना ही सामाजिक, बल्कि दोनों के मेल जोल से इसका निर्माण होता है। ये जो कथन है ये किंग्सले डेविस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सभ्यता का अंग नहीं है? तो कविता और संगीत ये जो है ये सभ्यता का अंग नहीं है। तो ये था आपका आज का क्वेश्चन। कल हम लोग समाज से रिलेटेड टॉपिक को देखेंगे। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन हेल्पफुल लगे होंगे। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।